जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एके इलेक्ट्रिकल क्लासेस में। मैं हूं अजय प्रजापति। मैं लेकर आया हूं आपके लिए मध्य प्रदेश ट्रेनिंग ऑफिसर की जो वैकेंसी आने वाली है दोस्तों, उसके लिए अर्जुन सीरीज। तो दोस्तों, आप भी हमारे चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि हम कराते हैं हर ITI रिलेटेड गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी निःशुल्क हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारी बाकी क्लासेस नहीं देखी तो हमारे प्ले लिस्ट में जाइए, अर्जुन सीरीज के नाम से आपको सारी क्लासेस मिल जाएगी। अभी तक की टोटल हमारी 24 से 26 क्लास है चालक और कुचालक कि हमारी 8th क्लास हम पढ़ रहे हैं। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दिया है, क्योंकि हर गवर्नमेंट एग्जाम को हम सबसे पहले नोटिफिकेशन उसमें ही डालते हैं, तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी दोस्तों। तो कल स्टार्ट करते हैं दोस्तों, किस तरह से अभी तक लास्ट 10 ईयर में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और किस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो विथ आपको दोनों लैंग्वेज में समझा रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश। तो आप दोनों मीडियम में से किसी भी मीडियम के हो तो आप हमारे चैनल से को जुड़ सकते हो। तो नाइक्रोम किसका एक मिश्र धातु है? नाइक्रोम इज एन अलॉय ऑफ व्हाट? टेक्निकल हेल्पर राजस्थान की एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो जो नाइक्रोम होता है पहले कैसा होता है? तो नाइक्रोम वायर इस तरह से दिखता है। ये सर कहाँ यूज होता है? तो हीटिंग एलिमेंट पे, जहाँ करंट देने पे हीट डेवलप होती है वहां पर, जैसे हीटर फिर हमारा हॉट प्लेट, जितने भी आपका गीजर हो गया, प्रेस हो गया, उन सभी के अंदर जो करंट देने पे हीट देता है, जो हीट सिगड़ी आती है इलेक्ट्रिकल, वहां पर इस टाइप से जो वायर बना रहता है, वायर लगा रहता है, उसको बोलते हैं हम नाइक्रोम वायर। क्लियर है? नाइक्रोम वायर समझ गया। अब नाइक्रोम वायर बना किसका होता है? तो नाइक्रोम वायर दो धातुओं से मिलकर बना होता है। एक होता है, नाम में समझ में आ रहा होगा, नाइक्रोम। और इसको तोड़ लेते हम, एग्जाम में भूल जाओ तो। न से होता है निकिल और को से होता है क्रोमियम। क्लियर है? यहाँ पर निकिल होता है 80% और क्रोमियम होता है 20%। तो आपको समझ में आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो निकिल 80% होता है, क्रोमियम कितना होता है? 20%। अगला क्वेश्चन है, नाइक्रोम तार का गलनांक होता है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द नाइक्रोम वायर। ये भी टेक्निकल हेल्पर के एग्जाम में आया था कि किस तरह से नाइक्रोम वायर। तो आपको दिख रहा होगा ये हीटिंग जो है हमारा, ये जो सिगड़ी है, जो हम सिगड़ी, आपने इलेक्ट्रिकल सिगड़ी देखी होगी, सिगड़ी में इस तरह से वायर लगाते हैं। तो ये जो वायर होता है, यही क्या होता है? हमारा नाइक्रोम वायर होता है, जो करंट देने पे क्या डेवलप करता है? हीट। हमारा जो हीटर होता है, प्रेस होता है, हमारी हॉट प्लेट होती है, गीजर होता है, इन सभी के अंदर कौन सा वायर यूज करते हैं हम? नाइक्रोम, जहां पर हमको करंट देने पर हीट डेवलप करना है। क्लियर? आपको समझ में आएगा। तो जो नाइक्रोम वायर होता है उसका गलनांक, यानी कितने पर मेल्ट हो जाएगा, कितने पर पिघल पाएगा। तो जो हमारा तो 1400 डिग्री सेल्सियस होता है, 1400 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है? मेल्ट हो जाता है। समझ में आया होगा? क्लियर है आपको? अगला होता है, नाइक्रोम की तापीय चालकता कितनी है, यानी कितना ये चालकता इसकी, कितना, यानी करंट पे चालकता मतलब ये कितना करंट देने पे कितना तापमान उत्पन्न करता है। तो कितना करता है ये नाइक्रोम वायर? आपको सिगड़ी में दिख रहा होगा। इसका उपयोग हम हीटिंग एलिमेंट में करते हैं। तो 11.3 समझ में आया होगा दोस्तों। उच्च तापमान पर प्रतिरोध में वृद्धि दिखाने वाला पदार्थ होता है। तो दो प्रकार के तापमान गुणांक होते हैं। पहले तो तापमान गुणांक क्या होता है? तापमान गुणांक इंग्लिश में बोलते हैं टेम्परेचर कोफिशिएंट। यदि किसी भी पदार्थ में 1 डिग्री टेम्परेचर आपने बढ़ाया, कितने डिग्री? 1 डिग्री, तो उसके रेजिस्टेंस में जो परिवर्तन आता है, प्रतिरोध में जो परिवर्तन आता है, उसी को हम बोलते हैं तापमान गुणांक। तापमान गुणांक दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक होता है जिसको हम बोलते हैं PTC, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, धनात्मक तापमान गुणांक। दूसरा होता है NTC, ऋणात्मक तापमान गुणांक। अब PTC क्या होता है? आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, उसको बोलते हैं PTC। और NTC क्या होता है? जिसका तापमान, टेम्परेचर बढ़ेगा पर रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? घट जाएगा, उसी को बोलते हैं हम NTC, ऋणात्मक तापमान गुणांक। जितने भी तांबा होता है, तांबा एल्यूमिनियम, जितने भी चालक होते हैं, चालक जिसमें करंट आसानी से फ्लो हो जाए, उनका जो तापमान गुणांक होता है वो धनात्मक तापमान गुणांक होता है। क्लियर है? और जितने भी कुचालक, इंसुलेटर होते हैं और अर्धचालक, सेमीकंडक्टर होते हैं, उनका तापमान गुणांक क्या होता है? NTC, जैसे रबड़, कांच, फाइबर, ये सभी के। तो उच्च तापमान में प्रतिरोध बढ़ने लगे, तो तापमान बढ़ाने में, टेम्परेचर जैसे बढ़े प्रतिरोध बढ़ने, तो ये किसमें होता है? चालक में। उसको बोलते हैं हम पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट गुणांक, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट गुणांक। अगला होता है, निम्नलिखित में से कौन सा तापमान वृद्धि होने का सही प्रभाव है? तो तापमान में जब वृद्धि करते हैं तो जो चालक होते हैं, चालक जो जितने भी कंडक्टर होते हैं जिनमें आसानी से करंट फ्लो हो जाए, उनको हम रखते हैं PTC, धनात्मक तापमान गुणांक में। सर धनात्मक तापमान गुणांक क्या होता है?
तो जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाए, बढ़ जाए। ये रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 2 3 4 यानी, और 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री टॉप टेम्परेचर है। तो आप टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस की वैल्यू भी क्या हो जाए, इनका बढ़ जाए। इसको बोलते हैं पीटीसी, धनात्मक तापमान गुणांक। किसमें होता है, जितने भी चालक होते हैं तो धातु का प्रतिरोध क्या हो जाता है, किसके तापमान में वृद्धि होती है, तो जितने भी धातु होते हैं इंक्रीज द रेजिस्टेंस प्योर मेटल, जो प्योर मेटल होते हैं धातु होती है उनका तापमान बढ़ता है। शुद्ध धातु का तापमान के बढ़ने से प्रतिरोध, रेजिस्टेंस प्योर मेटल, तो शुद्ध जो धातु होती है उसका तापमान बढ़ने से क्या होता है रेजिस्टेंस में। ये मध्य प्रदेश की लाइनमैन और यूपी पीसीएल की एग्जाम में आया था। तो दो प्रकार के तापमान होते हैं, एक पीटीसी होता है और एक एनटीसी, धनात्मक तापमान गुणांक और ऋणात्मक तापमान गुणांक। जितने भी चालक होते हैं उनका टेम्परेचर बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी क्या हो जाता है, बढ़ता है। यानी आपने तापमान बढ़ाया यहाँ पर तो रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और ऋणात्मक को किसको रखते थे, तो कुचालक यानी इंसुलेटर, जिनमें करंट फ्लो नहीं होता है। तो उनका तापमान आप बढ़ाओ कितना भी, पर तापमान बढ़ाने पर रेजिस्टेंस क्या हो जाए, कम हो जाए। उसको बोलते हैं कुचालक, और अर्धचालक को रखा जाता है एनटीसी, ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो समझ में आएगा। इन्होंने बोला किसका, शुद्ध धातु का तापमान बढ़ाने में प्रतिरोध। तो तापमान, हम शुद्ध धातु तापमान बढ़ाओगे तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपको समझ में आया होगा। अगला, निम्नलिखित में किसमें ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता। ऋणात्मक तापमान गुणांक नहीं होता यानी इसका मतलब है पॉजिटिव टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। तापमान गुणांक वो होता है जब हम किसी पदार्थ में 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध बदल जाए, रेजिस्टेंस में चेंज आ जाए, उसको बोलते हैं तापमान गुणांक। दो प्रकार के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव। पॉजिटिव टेम्परेचर गुणांक उसको कहते हैं जिनका तापमान बढ़ाने पे रेजिस्टेंस भी क्या हो, बढ़े, उसको बोलते हैं पीटीसी। और जिसका तापमान घटाने पे रेजिस्टेंस घटे, तापमान बढ़ाने पे रेजिस्टेंस घटे, उसको बोलते हैं एनटीसी, ऋणात्मक तापमान गुणांक। तो जितने भी चालक होते हैं जो करंट को आसानी से ले जाए उनका तापमान गुणांक पॉजिटिव होता है, और जिनमें करंट नहीं जाता उनका ऋणात्मक होता है। इसमें पूछा किसका ऋणात्मक नहीं होता है, तो यानी पॉजिटिव की बात कर रहा है। ये इंसुलेटर है, कागज इंसुलेटर है, रबड़, इनमें करंट फ्लो नहीं होता, तो इसमें आंसर आएगा एल्यूमिनियम। ये एल्यूमिनियम की वायर होती है जिसको हम ओवर हेड में लाइन में यूज करते हैं। क्लियर, सभी को आया होगा समझ में। अगला, निम्न में कौन सा अचालक पदार्थ ऑक्सीकरण, आग के खतरों से बहुत अच्छा प्रतिरोध है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग डाइलेक्ट्रिकल मटेरियल इज अ वेरी गुड ऑफ रेजिस्टेंट ऑक्सीडेशन एंड फायर हजार्ड। डीएमआरसी या दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन में क्वेश्चन आया था, किसमें होता है, तो याद रखिएगा जो तेल होता है, हम जो इंसुलेटिंग ऑयल रहते हैं, तो ट्रांसफार्मर का जो ऑयल होता है वो अचालक होता है, यानी इंसुलेटर, जो ऑक्सीकरण आग से बचाता है। हमारे ट्रांसफार्मर को, वाइंडिंग को ठंडा करता है और आग और नमी से बचाता है। वैसे आप गाड़ियों के इंजन में भी जो ऑयल यूज करते हैं उसका काम भी इंजन को ठंडा करना ही होता है। दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ताप परिवर्तन होने पर प्रतिरोध में परिवर्तन नहीं होता है, तो एकमात्र धातु होती है जिसको बोलते हैं मैग्नीन। मैग्नीन का जो तापमान गुणांक होता है वो ना के बराबर होता है, यानी आप कितना भी तापमान बढ़ाओ रेजिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये प्रतिरोध, मैग्नीन प्रतिरोध बनाने में काम आती है। जो धातु दिख रही है, जो लीड दिख रही है, ये किसकी बनी होती है, मैग्नीन धातु की। समझ में आया होगा। क्लियर है। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा किस तरह से हमने आपको लास्ट 10 ईयर के क्वेश्चन किस तरह से आए हैं, उनको सभी को मैंने अच्छे डिप में समझाया। तो दोस्तों, आप भी हमारे चैनल से जुड़कर निःशुल्क आप तैयारी कर सकते हो, सिलेक्शन रह सकते हो। हम केवल सिर्फ आपसे एक सपोर्ट चाहते हैं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए जिससे मोटिवेशन हो। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते एक नई वीडियो के साथ कल।